जबलपुर गड़ा थाना अंतर्गत थाने के सामने 3 दिन पूर्व हुए एक्सीडेंट के बाद समाज सेवी के दो पक्ष आपस में उलझ गए। आपको बता दें कि 3 दिन पूर्व गड़ा थाने के सामने 2 पहिया वाहनों में भिड़ंत हो गई थी, जिसमें एक महिला व दूसरी तरफ युवक गिरकर घायल हो गए थे। वहीं अपनी कार से गुजर रही समाज सेवी रीना सोनकर ने महिला को किनारे बिठाया, जहां बताया जाता है कि उसी वक्त मोक्ष संस्था, जो कि लंबे समय से लावारिस लाशों व कोरोना मरीजों के शवों का अंतिम संस्कार करती आ रही है, उन्हीं के 2 युवक कुछ सामान लेने रुके, जिसे देखते हुए रीना सोनकर ने उनकी वीडियो बनाई और कहने लगी कि इन्हीं मोक्ष संस्था के युवकों ने एक्सीडेंट किया है और उनको जबरन गाली गलौज करने लगी। वहीं जब इसकी जानकारी मोक्ष संस्था के संस्थापक समाज सेवी आशीष ठाकुर को लगी तो वह मौके पर पहुंचे, लेकिन बताया जाता है कि समाज सेवी रीना सोनकर द्वारा आशीष ठाकुर के साथ भी अभद्रता करते हुए गाली गलौज करने लगी और उसे शराब के नशे में होना बताकर उल्टा फंसाते हुए थाने में शिकायत दर्ज करा दी। वहीं जब पुलिस ने मोक्ष संस्था के संस्थापक आशीष ठाकुर का मुलाहिजा कराया तो उसमें शराब पीने जैसी कोई बात सामने नहीं आई। वहीं आशीष ठाकुर ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए कि मेरे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं की गई, बल्कि उल्टा हमारी संस्था के युवकों को रीना सोनकर द्वारा जबरन फंसाने की कोशिश की जा रही है। साथ ही द्वेष भावनापूर्ण मेरी भी शिकायत कर दी गई। वहीं मोक्ष संस्था के संस्थापक आशीष ठाकुर का इस पूरे मामले में कहना है कि 3 दिन पूर्व गड़ा थाने के सामने किसी अन्य लोगों का एक्सीडेंट हुआ। वहीं पास में मेरी संस्था के युवक वहां कुछ सामान ले रहे थे, तभी रीना सोनकर आई और आते ही उसने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। साथ ही एक्सीडेंट छोड़ रीना सोनकर द्वारा मेरी संस्था के लड़कों की वीडियो बनाते हुए उन्हें अपशब्द कहते हुए ये कहने लगी कि इन्हीं ने एक्सीडेंट किया है। जब मैं वहां पहुंचा तो उन्होंने मुझसे भी अभद्रता की और झूठी शिकायत दर्ज कराते हुए बनाए गए वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर जबरन बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जबकि उस महिला से कोई लेना देना नहीं है। बावजूद उसके वह मोक्ष संस्था को बदनाम करना चाहती है, जबकि देश प्रदेश में सभी को पता है कि मोक्ष संस्था लंबे समय से लावारिस शवों का दाह संस्कार जैसे कार्य को पूर्ण कर रही है। लेकिन इस प्रकार बदनाम करते हुए झूठा वीडियो वायरल करने से मैं आहत हूँ। वहीं स्वयं मेरे द्वारा एसपी साहब को उचित जांच की मांग की है। वहीं आशीष ठाकुर ने कहा कि पूर्व में भी रीना सोनकर द्वारा इस प्रकार किया गया था, जबकि विदित है कि रीना सोनकर के ऊपर कई केस चल रहे हैं, जिसमें वह कई लोगों के साथ धोखाधड़ी कर चुकी है। इस तारीख की घटना है रात करीब 8:30-9 बजे की, जिसमें से एक समरप्रीत और एक रंगा कोरी करके लड़के हैं जो अपने घर जा रहे थे। और क्योंकि ये वहाँ के रहने वाले हैं, अमनपुर और के मदन महल के, तो ये वहाँ से जा रहे थे। गड़ा थाने के सामने पुलिस कॉलोनी है, वहाँ वो किराने की दुकान में सामान ले रहे थे। उसी वक्त में किसी एक महिला को किसी एक लड़के ने एक्सीडेंट किया। पीछे से एक महिला पत्रकार अपने आप को कहती हैं महिला, वो आई और वो इसके पहले भी कई बार ऐसे प्रयास कर चुकी है, तो उन्होंने उसका वीडियो बनाना चालू किया और उन लड़कों से जो भी उनकी बुराइयां हो, उन्होंने सीधे इस बात को उन्होंने कहा कि ये मोक्ष वालों ने एक्सीडेंट कर दिया। जिसकी जानकारी मुझे दी गई, मैं घर पे हाफ पैंट में बैठा हुआ था। उसी अवस्था में मैं तुरंत आ गया क्योंकि घर के नज़दीक था और वहाँ दुकानदार और सारे लोग सड़क में इस बात के गवाह हैं कि वो घटना क्या थी। उस घटना को तोड़ मरोड़ के जिस हिसाब से मेरे मोक्ष की या मेरी छवि खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए मैंने संबंधित अधिकारियों को भी, पुलिस को भी सूचना दी। मुलहजा भी मेरा कराया गया। पुलिस ने भी मुलहजे में नेगेटिव पाया। जो उन्होंने किसी भी तरह से किसी भी आरोप पर लगा देना, उन्होंने बहुत सारे अभद्र आरोप लगाए हैं और वो सोशल मीडिया में क्या कमाना चाहती हैं, क्या सोच के कर रही हैं। पर यह निश्चित रूप में था कि ना तो मेरा उनसे कोई लेना देना है, ना जानना है। और वहाँ पे वर्तमान में थाने से जानकारी ली जा सकती है, घटना स्थल पर जानकारी ली जा सकती है, और सिर्फ SC होने के नाते और महिला पत्रकार होने की वजह से क्या आप किसी के भी ऊपर ऐसे अंकुश उठा सकते हैं, किसी के कार्य को आप इस तरह बदनाम कर सकते हैं। तो इस पर बड़ी विडंबना है और मैं चाहता हूं कि उसके लिए जांच की जाए। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि 3 दिन पूर्व एक्सीडेंट के बाद कुछ विवाद हो गया था, जिसमें आशीष ठाकुर व रीना सोनकर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसकी वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में जांच की जा रही है। दिनांक 20/7 को लगभग 8-9 बजे के आसपास सुश्री रीना राज सोनकर आके उन्होंने एक लिखित शिकायत दी कि आशीष ठाकुर जो मोक्ष का NGO चलाते हैं और लावारिस शव और इनका वो बॉडी मैनेजमेंट करते हैं, का विरोध के इनने और इनके लड़कों ने इनके साथ में धक्का मुक्की की है, गाली गलौज की है। और वो उसके बाद में वो आशीष ठाकुर भी आए। उन्होंने ये बताया कि हमारे साथ में
इनके कोई ऐसा गाली गलौज नहीं, धक्का मुक्की नहीं हुई है। और ये खुद जो है रीना राज, ये खुद आगे आके खुद अपने आप को वो करने के लिए, लड़ने के लिए उतारू, और उन्होंने एक वीडियो वायरल भी हुआ है। तो ये चूँकि इससे पहले भी इन लोगों के 1-2 बार शिकायत एक दूसरे के विरुद्ध थाना धन्वंतरी नगर में की गई है। तो इन लोगों का पुरानी बात तो है, और उस दिन की घटना एक एक्सीडेंट को लेके हुई थी। जिसका एक्सीडेंट हुआ है उनकी एक प्रकरण अलग दर्ज है, एक्सीडेंट का मामला अलग है, लेकिन वो प्रकरण एक तरफ रह गया और ये लोग आपस में, इन लोगों का आपसी विवाद है इनका। अब चूँकि दोनों ऐसी उसमें है कि तो इसके लिए हम स्वतंत्र जांच रूप से कर रहे हैं। इनका आरोप था कि आशीष ठाकुर ने शराब पिया है, तो हमने शराब का मुलाजा कराया, तो उसमें शराब पिया नहीं पाया गया। कहीं ना कहीं सर दुर्भावनापूर्ण ये सारी चीज़ें की जा रही हैं पुराने कुछ मामलों को लेकर। अभी मैं ये नहीं कह सकता, वो तय तक नहीं पहुँचे हैं कि इन लोगों के बीच में आपसी मनमुटाव किस बात को लेके है, लेकिन ये निश्चित है कि ये उस दिन की तात्कालिक परिस्थिति नहीं है। ये पुरानी कोई बात पे लेके आपस में एक दूसरे के प्रति जो भी भाव रखते हैं, जिसके कारण इनकी बहस जो है एक तू में परिवर्तन हुआ। कहा जा रहा है सर कि ये पत्रकार, लेडी पत्रकार बता करके ये ऐसे गलत काम करते हैं। अब लेडी पत्रकार सही बना रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो एक स्थानीय जो प्रिंट वो है उसकी संपादक और मैनेजमेंट का वो रखती हैं। क्योंकि अब वो एक लाइसेंस प्राप्त है, इसीलिए मैं इस विषय में कोई कमेंट्स नहीं कर सकता। जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।